वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927। इसमें हमने हमारी 20 धाराएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे 21वीं धारा। तो धारा नंबर 21 कहती है, ऐसी अधिसूचना, कैसी अधिसूचना? आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना। ठीक है, तो ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आसपास में प्रकाशन। मतलब क्या है? ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से पूर्व, कोई एक डिसाइडेड डेट होगी, उसके पहले वन अधिकारी के द्वारा स्थानीय जनभाषा, लोकल लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद करके वन के आसपास के एरिया में, तो आसपास के हर नगर और ग्राम में प्रकाशित मतलब पब्लिश कराया जाएगा। तो कुल मिला के आज से यह वन आरक्षित वन घोषित किया गया है। ऐसी कोई अधिसूचना होगी तो वह हर किसी को समझ में आए, इसलिए उनकी लोकल लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करके हर जगह फैला दिया जाएगा। फिर धारा 22 बोलती है कि धारा 15 और धारा 18 के अधीन किए गए प्रबंध का पुनर्निरीक्षण करने की शक्ति। तो धारा 15 क्या थी? धारा 15 थी मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग। और धारा 18 क्या थी? धारा 18 थी कि धारा 17 के अधीन जो अपील लगाई गई है वो किस प्रकार से लगाई गई, वो सब है ना। तो धारा 22 बोलती है धारा 15 या 18 के अधीन किए गए प्रबंध का पुनः निरीक्षण करने की शक्ति। किसके पास है ये शक्ति? यह शक्ति है राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो धारा 15, राज्य सरकार धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए किसी प्रबंध का पुनः निरीक्षण धारा 20 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन से कितने समय के अंदर कर सकती है? तो 5 साल के या 5 वर्ष के अंदर कर सकेगी। कौन? राज्य सरकार। और धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिए विखंडित या उपांतरित कर सकेगी, मतलब उसका रूप बदल सकती है, तोड़ मरोड़ सकती है। और यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में से किसी अन्य के बदले में की जाए, या धारा 12 के अधीन मंजूर किए गए अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपांतरण कर दिया जाए, उसका रूप बदल दिया जाए। ठीक है। फिर धारा 23 क्या बोलती है? आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबंधित के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा। अभी लैंग्वेज बहुत टफ लग रही है, बट बहुत इजी बात कह रहा है। क्या कि ये कह रहा है कि आरक्षित वन में कोई अधिकार है, ठीक है, इसमें उपबंधित के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा। मतलब कि जो नियम कानून है उसके अनुसार आप अर्जित कर सकते हो, उसके अनुसार आप ले सकते हो आरक्षित वन का अपना राइट, लेकिन अगर उसमें नहीं है उस नियम के अनुसार तो आप नहीं ले सकते हो। आरक्षित वन में या उस पर, मतलब आरक्षित वन में या आरक्षित वन पर किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति के द्वारा जिसमें ऐसा अधिकार उस समय निहित था जिस समय धारा 20 के अधीन अधिसूचना नोटिफिकेशन निकाला गया था, या उसकी ओर से दिए गए अनुदान जो ग्रांट है या की गई लिखित संविदा के अधीन अर्जित किए जाने के सिवाय अर्जित नहीं होगा। वो बोल रहा है कि इन सब नियम कानून के सिवाय या तो इस हिसाब से मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। धारा 24 है मंजूरी के बिना अधिकारों का अन्य संक्रांत ना किया जाना। तो राइट्स नॉट टू बी एलियनेटेड विदाउट सैंक्शन, है ना। तो ये इसकी उपधारा 1 बोलती है धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अधिकार जो धारा 15 की उपधारा 2 के खंड ग के अधीन चालू रखा गया है। अब धारा 15 की उपधारा 2 का खंड ग अपन पढ़ चुके हैं। वो क्या कह रहा था? धारा 15, ये अपनी धारा 15, ठीक है। इस धारा 15 में था मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग। इसके बोल रहा है उपधारा 2। उपधारा 2 था वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए क्या क्या करेंगे। तो उसका गा बोलता है कि ऐसे दावेदारों को यथा स्थिति चारागाह या वन उपज के अधिकार या ऐसे मंजूर किए गए विस्तार तक, ऐसी ऋतु में प्रस्थापित वन जो पहले से डिसाइडेड है ना, वन के ऐसे प्रभागों के अंदर और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त बनाए गए हैं, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा। ठीक है। तो कुल मिला के इसी बात की बात चल रही है क्या कि यहाँ पे धारा 24 से बोला गया है कि उपधारा 1 में कि धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि ऐसा कोई अधिकार है जो धारा 15 की उपधारा 2 के खंड ग के अधीन चालू है, तो राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पट्टे द्वारा, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्य संक्रांत नहीं किया जाएगा।
किसकी मंजूरी के बिना? राज्य सरकार की मंजूरी के बिना। इन सब के द्वारा भी उसको अन्य संक्रांत किसी और को नहीं दिया जाएगा। परंतु जबकि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न है, चिपका हुआ है, तब वह ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा जा सकता है और अन्यथा अन्य संक्रांत भी किया जा सकता है। अब धारा 2 क्या बोलती है 24 की? ऐसे अधिकार के प्रयोग में अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन उपज, ये इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है, तो वन उपज या उस मात्रा तक के सिवाय जो धारा 14 के अधीन अभिलिखित आदेश में मंजूर की गई हो, बेची या विनियमित ना की जा सकेगी। फिर नहीं की जा सकेगी। धारा 25 बोलती है कि आरक्षित वनों के पथों और जलमार्गों को बंद करने की पावर है। कैसे कि वन अधिकारी आरक्षित वन में या आरक्षित वनों के किसी लोक की पब्लिक या फिर प्राइवेट पथ या जल मार्ग को राज्य सरकार या इन निमित्त उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से बंद कर सकेगा। परंतु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बंद किए गए पथ या जलमार्ग की बजाय ऐसा प्रतिस्थानी पथ या जलमार्ग जिसको राज्य सरकार युक्त रूप से सुविधाजनक समझते हैं पहले से ही विद्यमान है। मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि हम जो आरक्षित वन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके हम जब चाहें, मतलब कौन चाह रहा है? राज्य सरकार है ना, वो पथ या जलमार्गों को या वन अधिकारी को बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले में क्या करेंगे कि कोई छोटा सा कोई दूसरा रास्ता या कोई आसान रास्ता जो पहले से युक्त रूप से तय किया गया है वो खोल देंगे, है ना। तो एक रास्ता बंद तो दूसरा खुल जाएगा। इसके बाद क्या कि पहले से ही विद्यमान है या वन अधिकारी के द्वारा उसके बदले में उपबंधित या संनिर्मित किया गया है, वही बात की खोल देंगे। फिर इसके बाद में क्या कि धारा 26 ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य, अब ऐसे काम जो कि बैन है, कौन कौन से हैं? तो जो कोई व्यक्ति, अब क्या क्या कर सकता है कोई व्यक्ति जो कि काम बैन है, वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसा समझिए, है ना। तो जो कोई व्यक्ति क्या बोलता है? धारा 5 के अधीन बैन कोई है काम, है ना, तो नई कटाई सफाई करने लग जाए तो ये काम बैन है वहाँ पे, है ना। मतलब कि धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई सफाई करेगा अगर कोई व्यक्ति। फिर बी क्या बोलता है? इसका खा बोलता है कि आरक्षित वन में आग लगाएगा, ये सब बैन काम बता रहे हैं ना। तो आरक्षित वन में आग लगाएगा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलाएगा या आग जलते हुए छोड़ देगा जिससे कि वन संकट में आ जाए, या जो आरक्षित वन में, रिजर्व फॉरेस्ट में, सी क्या बोलता है कि ऐसी ऋतुओं के सिवाय जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे कि कोई आग जलाए रखेगा या फिर लेके जाएगा। तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि जैसे ठंड पड़ गई तो ठंड में तो आग जला सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आग जलते हुए छोड़ दी, है ना, या फिर आप लकड़ी काट के लेके जा रहे हो, फिर आग लेकर के जा रहे हो। फिर डी क्या बोलता है कि अतिचार करे या पशु चराए कोई व्यक्ति, या पशुओं को अतिचार करने दे, है ना, जाकर के अपने पशु मवेशी वहाँ पे छोड़ दिए, भैया करो अत्याचार टाइप। फिर ई क्या बोलता है कि किसी वृक्ष को गिराने या किसी इमारती लकड़ी को काटने घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुँचाएगा। एफ क्या बोलता है कि किसी वृक्ष को गिराएगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेवेगा, ये शब्द आ जाते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर में। तो छांटेगा, छेवेगा, या उसे जलाएगा, या उसकी छाल उतार डालेगा, या पत्तियां तोड़ डालेगा, या उसे अन्यथा किसी न किसी प्रकार से वो नुकसान ही पहुंचा रहा है तो उसे नुकसान पहुंचाएगा। फिर जी क्या बोलता है कि पत्थर की खुदाई करेगा या चूना खोदने लग जाए, फिर लकड़ी का कोयला फूंकेगा या किसी वन उपज का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्माण, मान लो कि फैक्ट्री डाल दी लकड़ियों की, है ना, टाल डाल दिया, फिर कुछ भी, तो प्रक्रिया करेगा या उसे हटाएगा। और एच क्या बोलता है कि खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करने लगे, वहाँ पे खेती करेंगे भैया हम, है ना, या फिर तोड़े या खोदे। फिर आई क्या बोलता है कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में क्या क्या करेगा? शिकार खेलने लग जाए, गोली चलाए, मछली पकड़े, या फिर जल विषैला कर दे, या फिर पाश या जाल बिछाए। जे क्या बोलता है कि किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें हाथी परिरक्षण अधिनियम 1879 का 6 प्रवृत्त नहीं है ना, इस प्रकार बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में अगर उसने क्या किया, हाथियों का वध करा या उन्हें पकड़ा, वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकार मतलब क्या होता है? जुर्माना, है ना,
और इसके के अतिरिक्त, जुर्माने के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय डिसाइड करेगा, है ना, निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, अवधि कितनी होनी चाहिए, 6 मास की जेल, है ना, और क्या, जुर्माना कितना, 500 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों, या फिर या तो ये अलग अलग या तो ये दोनों से ही दंडित किया जाएगा। इसके बाद में क्या, इसकी ही पॉइंट 2 बोलता है कि इस धारा की, कौन सी धारा की अपन पढ़ रहे थे, ये सब किसमें है, 26, धारा 26 है ना। इस धारा की किसी बात की बाबत यह ना समझा जाएगा कि वह क्या, इसका क्या बोलता है, वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए किसी कार्य को, या खा क्या बोलता है कि धारा 15 की उपधारा 2 के खंड गा के अधीन चालू, जो अपन ने पढ़ी थी, चालू रखे गए या राज्य सरकार के द्वारा या उसकी ओर से धारा 23 के अधीन दिए गए लिखित अनुदान या की गई लिखित संविदा द्वारा सृष्ट किसी अधिकार के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती है। अच्छा, इसके बाद में पॉइंट 3 क्या बोलता है कि जब कभी आरक्षित वन में जानबूझकर या घोर उपेक्षा के द्वारा आग लगाई जाती है, तब इस बात के होते हुए भी कि जिस धारा के अधीन कोई शास्ति, मतलब क्या, दंड लगाया गया है, राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चारागाह या वनोपज के सब अधिकारों का प्रयोग उतनी समय अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझती है निलंबित रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए इसको रोक के रख सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं। फिर धारा 27 क्या बोलती है कि यह घोषित करने की शक्ति कि वन आरक्षित वन नहीं रहा है। देखो, इसमें ये एक बात है कि ये बोलेगा जरूर कि अब ये आरक्षित वन नहीं रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पर जो नियम कानून उस समय लगाए गए थे वो भी खत्म हो जाएं, वो कुछ समय तक उसमें लागू रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई वन आरक्षित वन था तो अब चलो, अब उसको अब नहीं है तो अब चलो उसको जा करके फूक आए, ऐसा नहीं। फिर तो 27 का 1 क्या बोलता है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना नोटिफिकेशन के द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभाग ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित वन नहीं रह जाएगा। वो इन्होंने बता दिया कि नोटिफिकेशन में डाल के कि भैया आज से वन आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। सेकेंड पॉइंट इस प्रकार नियत तारीख से ऐसा वन या उसका प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा, किंतु उसमें वे अधिकार यदि कोई हों जो निर्वापित हो गए हैं, ऐसे ना रहने, मतलब आरक्षित वन ना रहने के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित नहीं हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अब चलो अपन इसमें अत्याचार करें टाइप। ठीक है, उसके बाद में इसका अध्याय 3 है जो कि फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं, विलेज फॉरेस्ट से संबंधित है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अध्याय 4 भी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।